हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उसके जो ड्रिंक्स वाले गिलास थे ना, वो यूचिंग और रोज़ ने एक्सचेंज कर दिए थे ड्रग्स वाले गिलास के साथ में। तो एक ने कमेंट्स करके मुझे कहा, दीदी आपकी स्टोरी में ओनली फॉर ड्रग्स ही होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये एक मेलो ड्रामा है, ना कि ये वांगसेन और ईज़ान, मतलब ये ईज़ान मतलब विंग और वांगजी की कहानी तो है, बट ये एक मेलो ड्रामा स्टोरी है। तो इसमें छोटे छोटे ट्विस्ट, छोटे छोटे नोक झोंक, छोटे छोटे तकरार जैसे होते हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, एक दूसरे को लेकर के थोड़ा पॉजिटिव होना, इस टाइप की स्टोरी है ये। और ज़रूरी नहीं कि ड्रग्स वाले सीन हो तो सब भी ड्रग्स लिए या पिए ही जाते हैं। और वैसे अच्छा लगा मुझे जान करके तुम्हारी राय कि तुम इन सभी बातों को नोटिस भी करती हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जस्ट फॉर ओनली स्टोरी सुने और हाँ ठीक है बस। थैंक यू बेबी। अब कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो जब वो लोग मतलब रोज़ और यूचिंग को लगा अच्छा चलो उनका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद वो दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। अब सबकी इन चारों को पता था कि चारों के गिलास में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है। तो वो जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो जाने के बाद रोज़ और यूचिंग ना उन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे। अब हाईक्वान कहता है हमें आई थिंक ना ग्लास को ना जल्दी से जल्दी रिप्लेस करना होगा। तो आचिंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो डांस फ्लोर पे जाता है ग्लास को लेते ही। बस वो लोग ना मुझे से लग रहा था कि पीने का बहाना कर रहे हैं और कुछ नहीं, पी नहीं रहे थे, बस लग रहा था उन लोगों को दिखा रहे थे कि हाँ वो ड्रिंक कर रहा है। उसके बाद वो डांस मतलब डीजे फ्लोर के पास जाता है एंड देन सॉन्ग्स लगा देता है वो। और उसके बाद मतलब जैसे पार्टी वाले सॉन्ग्स होते हैं ना, वैसे रेट्रो सॉन्ग्स वो लगा देता है एंड देन फिर वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। तो सबको लगता है कि थोड़ी देर पहले भी ये नौटंकी कर रहा था मिस्टर एक्स को लेकर के, और ये अभी दोबारा से तमाशा करने वाला है। तो वो ऐसे डांस कर रहा था आचिंग जैसे टल्ली होके नाचते हैं ना लोग, वैसे 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 डांस कर रहा था। और उसने जो ड्रिंक्स वाला ग्लास था ना वो डीजे बॉक्स के ऊपर डाल दिया था। फिर वो जाता है विंग को तानते हुए लाता है, फिर विंग के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके तो हमारे ईबो को थोड़ा सा तो बुरा लग रहा था और हमारे हाईकॉन को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट दोनों को पता था कि दोनों बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद जो कि पार्टी मिस्टर एक्स के लिए थ्रो की गई थी, तो विंग कैसे न भला हाईकॉन को लेके आता। तो वो जाता है और हाईकॉन को लेके आता है। ये देख करके तो हमारे ईबो थोड़े जल भून गए थे। हाँ, और जहान उसे देख करके एक बड़ी वाली स्माइल देता है, विक्ट्री वाली। तुमने मुझे सुबह में इग्नोर किया था ना, मेरा नाम नहीं लिया था, लो अब मेरा बदला पूरा हो गया। फिर वो हाईकॉन के साथ डांस करने लगता है और आचंग के साथ में। तो फिर वो आचंग को कहता है जाओ जाके मेरे हस्बैंड को लेके आओ। तो वो भी जाता है और ईबो को लेके आता है, जो कि ईबो आता है, वो डांस कर रहा था। ऐसे ऐसे करके ना वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स एंड बॉयज़ थे ना, वो किसी किसी को 2-2 मिनट के लिए 3-3 मिनट के लिए लाता था और डांस करने के लिए बोलता था। और जो कि वो लोग यंग पीपल थे, तो ज़्यादा लोग थे नहीं, सभी यंगेस्ट ही थे। और उसके बाद फिर सब साइड हो गए थे इतने ही देर में। ईबो जो कि बोला हुआ था एक वेटर को, वो चारों गिलास को रिप्लेस कर देता है दूसरे वाले गिलास के साथ में। ये हो गया, उनका काम भी हो गया, डांस के बहाने हो गया। उसके बाद आचिंग ना सच में पागलों वाले डांस कर रहा था और वो विंग को भी नचाया जा रहा था, जो कि मतलब दोनों को मज़ा आ रहा था और कुछ लड़कियां भी डांस कर रही थी। उसके बाद तो भाई साहब दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो दोनों ने ड्रिंक कर लिया था। तो अब रोज़ और यूचिंग को लगा कि सच में इन दोनों ने वही ड्रिंक किया है जो हमने दिया है। बट वो रोज़ और यूचिंग फिर रोज़ ईबो के पास आती है और फिर वो हाईकॉन के पास आता है और आने के बाद उसे सेड्यूस करता और कहता है आप दोनों ने ना शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तो आप मेरे साथ चलिए, ठीक है। ये दोनों मतलब आचिंग और जान डांस करने में मस्त थे, ठीक। और लड़कियों के साथ में और कुछ लोग भी थे, अपना डांस कर रहे हैं वो। इधर रोज़ और यूचिंग जान को और हाईकॉन को लेकर के एक अलग अलग कमरे की तरफ मतलब आते हैं। और आने के बाद मतलब जैसे ही डोर ओपन करके वो दोनों उस कमरे में जाते, तभी हाईकॉन कहता है क्या तुम मेरे साथ वन नाइट स्टेइंग करना चाहते हो? तो कैसा हो हम चारों एक साथ करें तो कैसा रहेगा? हाँ। तो रोज़ और यूचिंग कहती है हाँ क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो ईबो भी वैसे ड्रंकन वाली हालत में कहता हाँ सही तो कहा इसने, तुम चाहती हो ना हम वन नाइट स्टेइंग करें। फिर उसके गालों को बहुत ज़ोर से दबाकर कहता है तुम्हें क्या लगा था, हाँ तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाओगी?
बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हाईक्वान यूचिंग को और ईबो रोज को तानते हुए एक रूम में लेके आता है, जो कि उसने अरेंज करने को बोला हुआ था अपने पीए मतलब मिस्टर निये हिसांग को, और कुछ लोगों को अरेंज करने को भी बोला था उसने, और वो सब मैसेज करके बता दिया हुआ था, उसने अरेंज भी कर लिया था। फिर उस रूम में लाता है, दोनों को बेड पे पटकता है, फिर दोनों के हैंड्स को बांधते हैं। फिर जो एक डॉक्टर की टीम आई हुई थी उनको बोलते दोनों को इंजेक्ट करने के लिए, और उन दोनों को ड्रग्स इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो दोनों अपने कपड़े फाड़े और वाटेवर जो भी करे। और उस कमरे में एक कैमरा भी शिफ्ट किया गया था, अगर इन दोनों ने गड़बड़ की तो वो पूरे लोगों को बता सके, क्योंकि ये बहुत हो गया, ये बार बार इसे ना विंग से दूर करना चाहती है, गलत फहमी बढ़ाना चाहती थी। तो ईबो बहुत तंग आ गया था। तो ये उसका प्लान था कि दोनों काम एक साथ निपट जाएंगे और डैड को भी पता चल जाएगा कि ये मेरे भाई के साथ इंगेज्ड है, ना कि ये मुझसे शादी करना चाहती है। तो वहाँ पे वो कैमरा को फिक्स कर देता है, फिर दोनों को उसी रूम में छोड़ देता है। डॉक्टरों को वो बोलता है नी होसेंग को सब कुछ देख लेने के लिए, वो चला जाता है। तो जाते जाते नी होसेंग वहाँ पे 3-4 कॉन्डम्स के पैकेट रख देता है, एक फ्लावर बुके रख देता है, ऑयल्स की बॉटल्स भी डाल देता है। एंड फिर जाते जाते वो कहता है बेस्ट ऑफ लक, ऐसा बोल करके वहाँ से निकल जाता है। अब धीरे धीरे करके उन ड्रग्स का नशा स्टार्ट हो गया था दोनों के ऊपर, और दोनों, अब आगे समझ ही जाओ, आप लोग समझदार हो, पागलों वाली हरकतें तो करेंगे ही। और जो कि उनका किसी और के साथ वन नाइट स्पेंड करना था, तो इनका ही वन नाइट स्पेंड होने वाला था। और कैमरे तो ऑलरेडी लगे ही थे जिनके पिक्चर्स बनने वाले थे, तो वो तो अब नेक्स्ट डे ही पता चलेगा। इधर पार्टी में जब जान और आचिंग और विंग जब देखते हैं कि वहाँ पे वांगजी और हाईक्वान नहीं है, तो वो भी ना उन दोनों मतलब सभी लड़कियों को और लड़कों को उससे दूर हटाते हुए उस दान से बाहर आता है, और फिर बाहर आकर के वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। देखता है कि पूरा कॉरिडोर तक खाली, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देखता है कि दोनों झूमते झूमते ना कॉरिडोर में चल रहा है, और जो कि वो दोनों उन दोनों को देखने का नाटक कर रहे थे। तो आने के साथ ही हाईक्वान आचिंग के ऊपर और वांगजी हमारे विंग के ऊपर टूट पड़ता है, और दोनों अगल बगल वाले दीवार पर दोनों को पुश करते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देते हैं वहीं पे। अब एक्चुअली में कोई देख नहीं रहा था किसी को, और जब उन दोनों का मन भर जाता है एक बार किस करने के बाद, तो वो कहता है मेरे साथ चलो। तो जान अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है क्या तुम्हें फिर से किसी ने ड्रग्स दिया है? तो ईबो झूठ बोलते हुए कह देता है हाँ, मुझे रोज़ ने पिलाया था ड्रिंक, तुम भूल गए क्या? तो जान कहता है इनोसेंट वॉइस में, बट तुमने तो कहा था कि हम उसे चेंज कर देंगे, मैं सोबर हूँ तो फिर तुम ड्रंक कैसे हो गए? उधर हाईक्वान की भी हालत ऐसी थी, और ईबो जानबूझ करके ना जान की गर्दन पे इसे पूरा लीन हो रहा था, अपना पूरा हैवी वेट उसी के ऊपर डाल रहा था। और कहता है ईबो बोल रही है वांग जी बिहेव, क्या कर रहे हो? तो कहता है हाँ, तुम्हारा दोस्त भी तो यही चाहता है ना मिस्टर एक्स के साथ, उन दोनों का अफेयर है ना? हाँ मुझे पता है। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है उन दोनों को। और जब वो वॉशरूम में आया था ना, तो जब हाईक्वान और आचिंग दोनों बात कर रहे थे ना, तब वांगजी आया था विंग को ढूंढने के लिए, लेकिन विंग तो अंदर बाथरूम में लॉक था ना, तो वो नहीं देखा, वहाँ से चला गया था, इसलिए उसे पता था। उसके बाद हाईक्वान आचिंग को तानते हुए एक रूम में ले जाता है, और दूसरी तरफ हमारा वांगजी विंग को तानते हुए एक रूम में ले जाता है, और फिर दोनों अच्छी खासी हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। और जो गुबा बोल रही सुबह वो मुंह फुलाए हुए था विंग, तो अभी उसे कोई शिकायत नहीं रह गई थी, क्योंकि रात भर में वांगजी ने विंग को इतना प्यार किया कि बेचारा क्या ही बताऊँ, सारे गुस्से उसकी रफू चक्कर हो गए। उधर हाईक्वान को भी बहुत शिकायत था ना कि ये मुझे टाइम ही नहीं देता, मेरा फ़ोन पिक नहीं करता, 5 मिनट ठीक से बात नहीं करता, सारी उसकी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी हाईक्वान ने। उधर वो दोनों एक दूसरे को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे, और इधर ये दोनों एक दूसरे से इतने अच्छे से लबी डबी होके प्यार कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जो कि न्यू होजांग को पहले से ही इन लोगों ने बोला हुआ था कि सारे रिपोर्टर्स को बुला के ले आए, क्योंकि ये उसका बैंड बजाने वाली थी ना, अब ये उसी का बैंड बजेगा, सारा प्लान उल्टा पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी वो जान जो कि सो रहा था, तो उसे कमर से टक करता है, फिर वो अपने ऑफिस वाले कपड़ों को अच्छे वापस से पहनता है, क्योंकि उसे तमाशा जो देखना था अपनी आंखों से। उसके बाद वो हाईक्वान को भी कॉल लगा, तो दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए हुए थे, क्योंकि अब तो
दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे, क्योंकि जान ने ही कहा था ऐसा करने के लिए, सॉरी विंग ने ही कहा था ऐसा करने के लिए। तो हाईकॉन भी अपने कमरे से बाहर आता और कहता है अब हमें चलना चाहिए। तो वो बोलता है कि क्या मिस्टर विंग नहीं आने वाले हैं? तो वांग जी कहता है ओह मेरा हस्बैंड वो सो रहा है और उसे सोने दो, उसे आने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं ना। फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर वो पीछे पलट के कहता है और मिस्टर चैंग? तो हाईकॉन भी बोल देता है वो भी सो रहा है। तो कहता है ठीक है फिर हम ही दोनों चलते हैं। फिर दोनों चल देते हैं। बाहर आने के बाद, क्योंकि वो दूसरे फ्लोर पे थे वो लोग, उस फ्लोर पे आते हैं जहाँ न्यू हसंग पहले से ही सभी लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो आने के साथ कहता है बॉस मैंने सभी चीज़ें प्रिपेयर कर ली है, तो अभी तो मुझे आप सहारा नहीं भेजने वाले ना, या फिर 2 महीने की सैलरी मेरी रिक्रूट नहीं करोगे ना आप? तो ईवो कहता है मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। न्यू हसंग तो बहुत खुश और विक्ट्री वाली स्माइल के साथ यस ऐसे करता है। एंड देन वो कहता है चलो मेरे साथ, और वो कुछ रिपोर्टर्स को बोलता है। फिर देन वो दरवाज़ा ओपन किया जाता है, जहाँ पे दोनों कंबल में आधे मतलब पूरे नेकेड थे और सोए हुए थे। जैसे ही कमरे की फ्लैश लाइट उन लोगों पे पड़ती है और पिक्चर क्लिक होता है, वैसे ही दोनों की नींद खुलती है और देखते हैं अपने आप को ऐसे फटे चिते हालत में। तो वो शौक, तो फिर वो देखती है अपने बगल में यूचेंग को। तब उसे रात को याद आता है कि ओ वांग जी ने तो उसे बांध दिया था और यहाँ पे लाके छोड़ दिया था, फिर उसको दवाई दिया गया था और ये सभी चीज़ें। तब तक रिपोर्टर्स को जो काम करना था वो पिक्चर क्लिक करके चले गए थे। अब बेचारे के कपड़े लत्ते दोनों कितने बुरे तरीके से फटे थे कि पूछो मत। दोनों बाथरूम से एक टाल और बाथरूम लेते हैं और वो पहनते हैं। एंड देन दोनों को घर लाया जाता है। अब उसके डैड के सामने बैठाया जाता है। उसके डैड छड़ी पटकते हुए कहते हैं यू चेंग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? हमने कहाँ कमी की थी? और फिर वो अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहता है ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। देखो इसे, ये क्या कांड करके आया है। इसने हमारे फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद कर दी। इसे तो मुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्मा रही, इतने इतना घटिया काम किया है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यूचिंग दांत पीसते हुए कहता है डैड मैंने ये सब नहीं किया है, ये सब गग्गा ने करवाया है। तो वो यूचिंग पे एक लाठी से मारते हुए कहता है चुप रहो, सब कुछ तुमने किया और तुम कह रहे गग्गा ने करवाया है? उसने तुमसे कहा था कि तुम रोज के साथ, और वो आगे नहीं बोलते क्योंकि शर्मनाक वाली बातें कैसे अपने बच्चों को बोलेंगे वो। चुप रहो, मुंह मत खोलो तुम। अब जब तुमने गलती की है तो तुम्हें रोज से शादी करनी होगी। अब रोज मुंह बनाते हुए कहती है अंकल मैं वांग जी से शादी करना चाहती हूँ, ना कि मैं यूचिंग से। तो उसकी जो डैड थे वो एक थप्पड़ लगाते हैं अपनी बेटी को और कहते हैं तुमने जो भी घटिया हरकतें की है इसके बाद तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम वांग जी को बिलोंग भी करती हो? सोचना भी मत। मैं तुम्हें किसी सर्वेंट से तुम्हारी शादी करा दूंगा, लेकिन वांग जी से कभी नहीं। और जब ये सारा चीज़ यूचिंग ने किया है तो तुम्हें यूचिंग से शादी करनी होगी। और ऐसा बोल करके वो दोनों जो थे, मतलब जो कि रोज़ के डैड को मतलब बिज़नेस में हेल्प चाहिए था, तो वो वांग जी की फैमिली वेल्दी थी तो वही लोग हेल्प कर सकते थे। तो उन्हें कोई भी एक दामाद चाहिए था वांग जी के घर से, मतलब लैंड फैमिली से। तो वो बस वही चाहते थे और कुछ भी नहीं। तो वो मान जाते हैं उसके डैड, और वांग जी के डैड भी हाँ कर देते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद ही शादी होगी ऐसा डेट रख दिया जाता है। और फिर उन दोनों को कहते हैं, मतलब रोज़ को उसके डैड उसके घर लेके चले जाते हैं एंड यूचिंग को उसके कमरे में ले जाके बंद कर दिया जाता है। कहता है जब तक शादी ना हो जाए इसे निकलने मत देना, खाना पीना जो भी चाहिए इसे इसके कमरे में पहुंचाओ। वहीं उस कमरे में जाने के बाद यूचिंग इतना गुस्सा था कि उस कमरे की हर एक चीज़ को वो तोड़ डालता है। बिस्तर वगैरह जितने भी थे वो सभी चीज़ों को उठा उठा के फेंक देता है। हर चीज़ को उसने चकनाचूर कर दिया था और पागलों की तरह बस चिल्लाया जा रहा था। और जब थक जाता है तो आके बैठ जाता और कहता है गग्गा आई वार्न यू, मैंने कहा था आपसे लेकिन आपने नहीं सुना। मैं अब आपके लिए वो विंग बहुत मायने रखता है ना, मैं उसे ही नाम मिटा दूँ ना तो फिर मेरा नाम नहीं। और ऐसा बोल करके वो फिर पागलों की तरह हंसता है और बेड पर पूरा खाली बेड पे वो लेट जाता है और सीलिंग की ओर निहारने लगता है।
वहीं रोज का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने भी घर आने के बाद हर एक चीज़ को तोड़ फोड़ डाली थी और बस ऑब्सेस्ड होके बोल रही थी, नहीं मुझे वांग जी से शादी करनी है, यूचिंग से नहीं, मैं वांग जी को लाइक करती हूँ, यूचिंग की नहीं। और फिर एक चाकू लेती है, अपने हाथ पे कट मारती है और कहती है, मैं यूचिंग से शादी नहीं कर सकती, और अगर मैं बच गई तो मैं विंग की लाइफ को हेल बना दूंगी। और ऐसा बोल करके जो कि उसने हाथ काट लिया था, तो बेहोशी होगी ना, बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसके डैड को जब पता चलता है तो उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब कुछ भी हो, 2 दिन बाद तो उन दोनों की शादी होनी तो तय थी, ये बात सभी को पता चल गई थी कि उसने अपने हाथ काट लिए और उधर इसका ये हाल है, बट क्या ही कर सकते थे। अब वहीं दूसरी तरफ विंग इन सब तमाशों से अनजान था, क्योंकि वो सो रहा था और आचिंग भी। जब उनकी नींद खुलती है तो मॉर्निंग के लगभग 10 बज रहे थे। वो उठता है तो देखता है वांग जी वहाँ नहीं है। तभी डोर ओपन होता है तो वो डोर की ओर देखता है जहाँ वांग जी ब्रेकफास्ट वेटर लेके आ रहा था और उसके आगे आगे वो चल के आ रहा था। और वो वेटर को बोलता है यहाँ पे ब्रेकफास्ट रख देने और चले जाने के लिए। उसके बाद फिर वो जहाँ वांग जी विंग लेटा हुआ था वहाँ उसके सामने से आके बैठता है और फिर उसके बालों को ठीक करते हुए उसके फोरहेड पे किस करता और कहता है, तुम उठ गए वी। तो विंग भी ऐसे बोल देता है, तो कहता है फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट आ गया, हम साथ में करते हैं। तो उसके बाद वांग जी उठ के वहाँ से जाने लगता है तो विंग उसके हैंड्स को पकड़ता और कहता है, आ, 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 वो क्या मैं तुम्हें हस्बैंड बुलाऊं? तो वांग जी कहता है मुझे बुला सकते हो। तो फिर विंग वापस से कहता है, क्या मैं कुछ पूछूं? तो वांग जी फिर हाँ से बोलता है। तो कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो ये बात सुनकर तो वांग जी को पहले हंसी आ जाती है और फिर बोलता है वो, तुम्हें क्या लगता है? तो विंग बोलता है, तुम मुझसे कल नाराज़ थे ना? तो वांग जी कहता है, वो तो मैं नाटक कर रहा था। तो विंग कहता है, पर मैं तुमसे नाराज़ था तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए था ना? तो वांग जी कहता है, मुझे पता था तुम्हारा गुस्सा उतर गया था, पर फिर भी तुम नाटक कर रहे थे। तो विंग उसे एक बार चेस्ट पे हिट करते हुए कहता था, जब तुम्हें पता था फिर भी तुम्हें मनाना चाहिए था ना? तो वांग जी कहता है उसके दोनों हैंड्स को पकड़ते हुए, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मनाना चाहिए था। उसके बाद फिर उसे वो बेड पे पुश कर देता है एंड देन उसके नेक पे वो किस करता है, फिर दूसरे नेक पे करता है, जिससे उसे ने बहुत गुदगुदी हो रही थी। तो वांग जी कहता है, मैं मना रहा हूँ अपने हस्बैंड को, क्या वो नहीं मानना चाहता? तो फिर वो सीरियस हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से किस करते हैं एकदम डीपली एंड फिर सेपरेट होते हैं। और उसके बाद वांग जी वापस से कहता है, फ्रेश हो जाओ वी, हम नाश्ता करने वाले हैं। तो विंग भी हाँ में सर हिला देता है और वो बाथरूम चला जाता है। उधर आचिंग भी जब नींद से उठता है तो उसने भी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ था, जो कि उन लोगों ने साथ में ही किया हुआ था। तो वो देखता है तो जैसे ही हाईकॉन को देखता है आचिंग, उसकी तो गाल टमाटर की जिससे लाल हो जाते हैं। और वो ना अपनी मुंडी को इधर उधर घुमा रहा था और अपने गर्दन पे ना हाथ फिरा रहा था, क्योंकि इन दोनों का वो फर्स्ट टाइम था। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को हक करते थे, किस करते थे, बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें करते थे, बट सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हुए थे। बट इनका ये फर्स्ट टाइम था तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, अजीब लग रहा था। तो हाईकॉन हंसते हुए उसके पास आ रहा था, कहता है, क्या तुम एम्बेरस फील कर रहे हो या फिर रात वाला अच्छा नहीं था? तो आचिंग कहता है, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और वो तकिया उठा के मारता है एक। फिर कहता है, मुझे मुझे बाथरूम जाना है। और इतना बोल करके जैसे ही वो कंबल हटाता है वापस से अपने ऊपर कंबल डाल लेता है और फिर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके फिर इधर उधर देखने लगता है। तो हाईकॉन वापस से हंसते हुए कहता है, वो लास्ट नाइट तुम सो गए थे ना, तो मैं तुम्हें कपड़े पहनाना भूल गया था, क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरा लेके आऊँ? तो हाईकॉन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम उधर उधर सर घुमा लो, मैं बाथरूम चला जाऊँगा। तो हाईकॉन कहता है, बेबी मैंने कल रात को तुम्हें पूरा देखा है, वो भी नेकेड, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब तुम क्या छुपा रहे हो? तो आचिंग मतलब जब हाईकॉन की ऐसी बातें सुनता है तो कहता है, सेमलेस, तो मैंने कहा ना उधर घूम जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो हाईकॉन कहता है, ओके ओके। फिर वो अपना ब्लेजर उतार के देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे पहनो, मुझे अच्छा लगेगा। तो आचिंग कैसे मना कर सकता है भला? तो वो उसके ब्लेजर को ले लेता है और फिर वो पहन लेता है, जो कि उसके नीचे तक आ गए थे अच्छे से। अब समझ ही जाओ कितने नीचे तक आए होंगे यार। उसके बाद फिर वो बाथरूम चला जाता है। वो जब जा रहा था तो हाईकॉन तिरछा नजरे के साथ में देख रहा था जाते हुए उसे, और वो हंस रहा था और कहता है, फाइनली
तो मुझे मिल ही गए। और फिर वो विंग को मैसेज करके सारी चीज़ें को इन्फॉर्मेशन दे देता है जो कि उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गए थे, बट बेचारा अभी बाथरूम में था। तो वांग जी उसके फ़ोन को छूने ही जाने वाला था, तभी न्यू हेसंग फ़ोन करता है। इन टाइम पर ये पहली बार अच्छा काम किया है, वरना अभी तो विंग की पोल पट्टी खुल जानी थी। तो वो फ़ोन करके बोलता है, बॉस हमारे शेयर्स के दाम तो गिर रहे हैं। तो वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है, बट बढ़ भी जाएंगे, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। तो कहता है, बट ऐसा ना हो कि, मैंने कहा ना तुम टेंशन ना लो, ठीक है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे 4 महीने की सैलरी कट कर दूँ? न्यू से कहता है, नो 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 नो, मैं बस आपके आने का वेट करूँगा। तो कहता है, मुझे आने में शायद देर हो जाएगी, तब तक तुम देख लो। तो न्यू से कहता है, ओके बॉस। और फिर वो फ़ोन कट करके अपने हैंड्स को छाती पर ले जाते हुए कहता है, हाँ मेरे बॉस कभी कभी कितने ज़्यादा स्कैरी हो जाते हैं, हर बार मेरी सैलरी क्यों कट होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और ऐसा बोल करके फिर वो अपने काम पे लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।